नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक सवाल की जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है कि मौत आखिर है क्या। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम हजारों साल पीछे चलेंगे, एक बहुत ही पुराने और गहरे ग्रंथ की ओर, जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल। सोच कर देखिए, अगर किसी के पास दुनिया की सारी दौलत हो, मतलब सब कुछ, तो क्या उससे अमरता यानी इमॉर्टैलिटी खरीदी जा सकती है? ये सवाल आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा रेलेवेंट है ना? जहां लोग लंबी जिंदगी और कामयाबी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ठीक यही सवाल आज से कोई 3000 साल पहले एक प्राचीन ग्रंथ में पूछा गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद की। ये वो ग्रंथ है जो इंसान की सबसे शुरुआती आध्यात्मिक खोजों में से एक है, और ये मौत और आत्मा के सच को बहुत ही गहराई से टटोलता है। तो चलिए इस फिलॉसफी को समझने के लिए एक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में एक बातचीत है, और ये बातचीत हमें दिखाती है कि दुनिया की दौलत और असलियत यानी शाश्वत सच के बीच कितना बड़ा फर्क है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है महान ऋषि याज्ञवल्क्य। वो ज्ञान की अपनी खोज में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां उन्होंने फैसला किया कि अब बस दुनिया की सारी मोह माया, सारी धन दौलत छोड़कर वो एक सन्यासी का जीवन जिएंगे। लेकिन घर छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी मैत्री को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि देखो, मैं अपनी सारी संपत्ति, सारा धन तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरे। पर मैत्रेयी ने उस दौलत के ढेर को देखकर जो सवाल पूछा, उसने पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। उन्होंने सीधा पूछा, क्या ये सारी दौलत मुझे अमर बना देगी? सोचिए कितना गहरा सवाल है। ये दिखाता है कि उनकी इच्छा दौलत में नहीं बल्कि परम सच को जानने में थी। और याज्ञवल्क्य का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, नहीं, धन से अमरता नहीं मिल सकती। ये एक ऐसा सच है जो आज भी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है ना? कि क्या हम जिसे सक्सेस समझते हैं वो सिर्फ इन दुनियावी चीजों तक ही सिमट कर रह गया है? तो इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि असली चीज क्या है। पर अब सवाल ये उठता है कि मौत की प्रक्रिया वो होती कैसी है? उपनिषद में इसका बड़ा ही सिस्टमैटिक जिक्र है। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्राण को समझना होगा। प्राण मतलब वो लाइफ एनर्जी, वो सांस जो हमारे शरीर में जान डालती है। उपनिषद के हिसाब से मौत बस तभी होती है जब ये प्राण शरीर को छोड़ देता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उपनिषद कहता है कि मौत कोई स्विच ऑफ बटन नहीं है कि बस अचानक सब खत्म। नहीं, ये एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, एक एक करके। सबसे पहले हमारी जो इंद्रियां हैं, देखना, सुनना, वो बाहर की दुनिया से कट जाती हैं। फिर मन एकदम शांत हो जाता है। इसके बाद प्राण शरीर से निकलता है और आखिर में जो आत्मा है वो उस प्राण के पीछे पीछे अपनी अगली जर्नी पर निकल पड़ती है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि इस पुराने ज्ञान के हिसाब से मौत अंत नहीं है। इट्स नॉट द एंड। ये कोई विनाश नहीं है, बल्कि हमारी अमर आत्मा के लिए एक शरीर से अगले पड़ाव तक का एक सोचा समझा ट्रांजिशन है। अच्छा, तो अगर आत्मा एक यात्रा पर निकलती है तो फिर सवाल यह है कि वो जाती कहाँ है? इसका जवाब भी उपनिषद देता है। वो बताता है कि मौत के बाद आत्मा के सामने दो रास्ते खुलते हैं, और कौन सा रास्ता मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने अपनी जिंदगी जी कैसे है। मतलब हमारी पूरी जिंदगी एक तरह से इसी बात की तैयारी है कि मौत के बाद हमारा रास्ता कौन सा होगा। क्या हमने अपनी जिंदगी परम सत्य और ज्ञान को खोजने में लगाई, या फिर बस दुनियादारी और रिचुअल्स में ही उलझे रहे? यही चॉइस हमारे अगले सफर का मैप तैयार करती है। तो ये दो रास्ते हैं, एक है देवयान यानी प्रकाश का मार्ग, और दूसरा है पितृयान यानी धुएं का मार्ग। देवयान उन ज्ञानियों के लिए है जिन्होंने परम सत्य यानी ब्रह्म को जान लिया है। ये एक ऐसी यात्रा है जो रोशनी की तरफ ले जाती है, मुक्ति की तरफ, जहां से फिर कोई वापसी नहीं है। और दूसरा रास्ता पितृयान, ये उन लोगों के लिए है जो दुनियावी कर्मों में ही लगे रहे। ये एक धुंधला रास्ता है जो कुछ वक्त बाद वापस इसी धरती पर पुनर्जन्म की ओर ले आता है। तो पहले बात करते हैं देवयान की यानी प्रकाश के मार्ग की। ये ज्ञानियों का रास्ता है। ये रास्ता रोशनी से, दिन के उजाले से और सूर्य जब उत्तरायण में होता है उस शुभ समय से होकर गुजरता है।
और इसकी मंजिल है ब्रह्मलोक, एक ऐसी जगह जहां आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है, जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर। और फिर आता है दूसरा रास्ता, पितृयान, यानी धुएं का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी अच्छे कर्मों और दुनियावी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा दी। ये रास्ता धुएं से, रात के अंधेरे से और सूर्य के दक्षिणायन होने के समय से गुजरता है। ये आत्मा को एक टेम्पररी स्वर्ग तक तो ले जाता है, लेकिन जैसे ही उन अच्छे कर्मों का फल खत्म होता है, आत्मा को वापस इसी धरती पर लौटना पड़ता है, फिर से एक नया जन्म लेने के लिए। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी जिंदगी ही मौत के बाद के सफर का, कह लीजिए, एक जीपीएस सेट करती है। हम अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागते हैं, चाहे वो परम ज्ञान हो या फिर दुनिया का छोटा मोटा फायदा, वही हमारी आत्मा की आखिरी मंजिल का पता तय करता है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारी जिंदगी ही हमारे सफर को तय करती है, तो फिर हमारी मंजिल क्या होनी चाहिए? क्या वो हमेशा के लिए मुक्ति है, या फिर ये जन्म मरण का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।